अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हो कि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हम आर्किटेक्चरल वर्किंग ड्राइंग्स बनाना सीख रहे हैं सेकेंड ईयर में। तो उसके हम जो हमारा आज का जो टास्क था वो एलिवेशन था। आपको पता है कि हमने ग्राउंड फ्लोर का एलिवेशन बना लिया था, जैसा कि ये आपके सामने है। ठीक है, फर्दर हमने आज जो काम करना है वो हमारा इस एलिवेशन को कंप्लीट करना, इसके एलिवेशंस के जो लेवल्स हैं उसको डिफ़ाइन करना, ये सारा कुछ है। बाउंड्री वाल का एलिवेशन बनाना और फर्स्ट फ्लोर और मल्टी फ्लोर का एलिवेशन। ठीक है, तो ग्राउंड फ्लोर का एलिवेशन हमने बनाया था। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने भी ये कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम फर्स्ट फ्लोर, मल्टी फ्लोर और बाउंड्री वाल का एलिवेशन बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आज मैं बाउंड्री वाल से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन लाइन की कमांड है एक्सेल एंटर। उसके बाद हमने वर्टिकल लाइंस लेनी है तो वी एंटर करेंगे। ठीक है, वी एंटर करके हम प्रोजेक्शंस लेंगे, बाउंड्री वाल्स के कॉलम्स के प्रोजेक्शन लेंगे हम। ठीक है जी, उसके बाद ये गेट के भी साथ ही आगे। बाउंड्री वाल की हम हाइट 6 फुट रखते हैं। ठीक है, इसको हम ऑफसेट लेंगे 6 फुट का। उसके बाद जो बाकी एक्स्ट्रा लाइन है इनको हम ट्रिम कर लेंगे। ठीक है जी, ये लाइन हमारी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद ये वाला कॉलम, उसके बाद ये लाइन हमारी ख़त्म हो जाएंगी ये सारी। ठीक है जी, इनको भी हम ट्रिम कर लेंगे। अब हमें पता है कि हमारा ये सामने से बाउंड्री वाल हमें ये नज़र आ रही है। ठीक है, इस वाल का प्रोजेक्शन हमारा है वो रेज हो गया, इसको मैं दोबारा से लगा लेता हूँ। ठीक है, ये इस वाल का प्रोजेक्शन है। F8 से करेंगे तो हमारी लाइन जो है वो सीधी हो जाएगी, या ऑर्थो जिसको ऑन ऑफ कहते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्शन लगा हुआ है। ठीक है, इसको हम कंप्लीट यहाँ तक ले आते हैं। उसके बाद ये एक्स्ट्रा लाइन है, इसको रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा सबसे पहले कॉलम, इस तरह बाहर से नज़र आएगा। ठीक है, ये लाइन रिमूव हो जाएगी यहाँ तक। उसके बाद ये ट्रिम कर लेंगे, ये लाइन रिमूव हो जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद ये हमारा कॉलम नज़र आ रहा है, इसकी हम डिमेंशन चेक कर लेते हैं। ये 4.5 इंच आ रहा है। उसके बाद इसका दोबारा से हम प्रोजेक्शन चेक कर लेते हैं। ये प्रोजेक्शन आ रहे हैं हमारे। ठीक है, वो प्रोजेक्शन आ रहे हैं जी यहाँ तक। अब इसको क्या करेंगे, हम फिलट कर लेते हैं यहाँ तक। ठीक है, अब ये वाली लाइन हमारी रिमूव हो जाएगी। अब ये लाइन क्यों नज़र आएगी, क्योंकि ये कॉलम के बिल्कुल पीछे आ रही है, तो ये लाइन हमें इस तरह से नज़र आएगी। इसको हम, क्योंकि ये इसके पीछे चला गया है, जो भी चीज़ है इसके पीछे है एलिवेशन के। ठीक है, अब ये हम फ्रंट से यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो हमें ये वाली पीछे वाली लाइन उतनी हाइट तक नज़र नहीं आएगी, उससे ऊपर तक नज़र आएगी, बाउंड्री वाल से ऊपर। जिस तरह अभी मैं ये ख़त्म करने लगा हूँ आपके सामने, ये विंडो हमें नज़र नहीं आएगी यहाँ तक। ठीक है, ये तो पहले हमने वैसे सिंपल ग्राउंड फ्लोर का आपकी कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए किया था, लेकिन ये विंडो आपको यहाँ तक नज़र नहीं आएगी। ठीक है, ये वाला हिस्सा भी इसका नज़र नहीं आएगा। कहाँ तक नज़र नहीं आएगा, जहाँ तक बाउंड्री वाल की हाइट है। ठीक है, इस तरह मैं इसको सारे को रिमूव कर लेते हैं। ये रिमूव इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये ग्रुप में हमने किया हुआ काम सारा। ठीक है, ये हमारी बाउंड्री वाल आ गई। यहाँ पे हमारा असल में आ रहा है विकेट गेट। ठीक है, यहाँ पे हमारा विकेट गेट आ रहा है, जो छोटा गेट गुजरने के लिए होता है हमारा। उसके बाद बाउंड्री वाल की विड्थ है हमारी 8.5 फुट। बाउंड्री वाल हमें सिंपल बाहर से नज़र आ रही है, तो इसको हम इस तरह ख़त्म कर देंगे। ठीक है जी, उसके बाद REC एंटर करके रेक्टेंगल की कमांड से हम गेट बनाएंगे, मेन गेट। अब ये वाला भी गेट के पीछे आ रहा है हमारा डोर, तो ये सारा यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा। ये सारा हम रिमूव कर लेंगे इसको। ठीक है, ट्रिम के साथ ही ये होंगे, क्योंकि ये ग्रुप में बना हुआ है। जिस तरह मैंने आपको समझाया था, ग्रुप में काम करना है ताकि जब उसको किसी भी चीज़ को मूव करना पड़े तो आपके लिए आसानी हो। ठीक है, अब वो देखो मैंने रिमूव कर दिया तो वो आसानी से ख़त्म हो गया। अब गेट से ऊपर हमें हमारा जो है वो नज़र आ रहा है। ठीक है, डोर, तो वो इसी तरह सिंपल हमें नज़र आएगा जो है।
अच्छा जी, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हम गेट शो करवाएंगे, ठीक है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको गेट को हम इस एरिया को मैंने रेक्टेंगल लगा के ले लिया, इसको मैं चाहे साइड पे मूव कर लूँ, ठीक है। अब मूव करके इसका मैं एक गेट का डिज़ाइन बना लेता हूँ। इसका मैं ऑफ साइड ले लेता हूँ 2 इंच का, ठीक है। इसकी सेंटर लाइन लगा के, सॉरी ये, उसके बाद इसकी सेंटर लाइन लगा के इसका मैं ऑफ साइड ले लेता हूँ दोनों तरफ, ठीक है। असल में हमारा डिज़ाइन बनाना इसका अभी उतना ज़रूरी नहीं जितना हमें ये ज़रूरी है कि हमें कंसेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि हमारा गेट आएगा कहाँ पे, उसके पीछे हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है। क्योंकि एलिवेशन होता है किसी भी इमारत का, जो फ्रंट है या बैक है या साइड है, उसको उसकी हाइट को शो करना है, ठीक है, कि उसमें क्या क्या चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। अब इसी तरह ये मैं गेट का उसका जो हैंडल शो करवाता हूँ, सिर्फ ये आपके लिए इसलिए शो करवा रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि ये क्या चीज़ यहाँ पे आएगी, ठीक है। इसको मैं मिरर कर लेता हूँ, इसको रिमूव कर लेते हैं, ये लाइंस की ज़रूरत नहीं, इसी को मिरर कर लेते हैं। MI एंटर आपको पता है, ठीक है। इसको ये डायरेक्शन दे के इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये हमारा आ गया मेन गेट, ठीक है जी, 10 फुट का। उसके साथ हमारा आएगा ये छोटा कॉलम, ठीक है। उसके बाद ये हमारा आएगा विकेट गेट, ठीक है जी। विकेट गेट से पहले हमारा ये कॉलम भी शो हो रहा है, एक्सेल एंटर बी एंटर, ये हमारा वो लाइन रिमूव हो चुकी थी, ठीक है। इसको लगा लेते हैं वापस, उसके बाद ये सारा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये कॉलम आएगा, कॉलम के बाद हमारा 3.5 फुट का ये गेट आएगा। इसको मैं मूव करता हूँ 20 फीट पे वापस, ठीक है। ये देख रहे हैं गेट हमारा, अब गेट से पीछे हमारा डोर जितना नज़र आ रहा है हाइट में उतना नज़र आएगा, ठीक है। अब विकेट गेट के लिए मैं इसके लिए भी यहाँ पे रेक्टेंगल लगा लेता हूँ, ठीक है जी। विकेट गेट के लिए रेक्टेंगल लगाई, इसको भी चाहे मूव कर लें, इसी का भी ऑफ साइड लेके हमने फ़िलहाल बस उसका एक सिंबल शो करना है कि यहाँ पे गेट आ रहा है, ठीक है। वो डिज़ाइन की बात है, हम डिज़ाइन देखेंगे कि किस तरह वो डिज़ाइन होगा, फिर डिज़ाइन को किस तरह हमने उसको शो करवाना है वो भी आगे चल के मज़ीद हम सीखेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले तो हमें सिंपल बनाना आना चाहिए ना, कि एलिवेशन एक सिंपल बिल्डिंग, अगर उस पर कोई डिज़ाइन एलिमेंट नहीं बनता तो वो उसकी बिल्डिंग नज़र किस तरह की आती है, ठीक है। डिज़ाइन एलिमेंट्स की बात है, ठीक है। ये सिंपल हमें इस तरह नज़र आएगा। अब उसके बाद हमारा फ्रंट से अगर देखेंगे यहाँ से तो हमें रैंप भी नज़र आएगा, ठीक है जी। यहाँ पे रैंप हम शो करेंगे, रैंप इस तरह शो कर लेते हैं कि ये हमें रैंप नज़र आ रहा है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे स्टेप्स नज़र आएंगे हमें बाहर से, इसको रिमूव कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि 1 फुट हाइट है हमारी पोर्च लेवल कितना है 1 फुट, तो इसके हम 3 स्टेप बना लेते हैं, ठीक है जी। ये सारा अब इस तरह हमारा जो एलिवेशन है हमें फ्रंट से नज़र आएगा। स्टेयर्स आप यहाँ तक भी बना सकते हैं, कॉलम को कवर करना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी, वो बात की बात नहीं, लेकिन ये हमें इस तरह स्टेप नज़र आएंगे, ठीक है। पहले मैंने आपको वो अंदर से बना के दिखाया था कि हमें किस तरह स्टेप नज़र आ रहे हैं, ताकि आपको लेवल्स क्लियर हो सके कि लेवल्स क्या क्या होते हैं घर के। अब जिस तरह इसके मैं अगर लेवल शो करूँ तो इसके मैं ऑफ साइड ले लेता हूँ 1 फुट का। अब इसके बाद एक मैं लाइन लगा लेता हूँ रेफरेंस लाइन, ठीक है। इसको मैं मूव करूँगा, 1 फुट हमारा आ गया पोर्च लेवल, ये हमारा क्या है पोर्च लेवल है। पोर्च लेवल के बाद 1 फुट हमारा फिनिश फ्लोर लेवल है। फिनिश फ्लोर लेवल मैंने आपको बताया था जो घर के अंदर का जो प्लिंथ होता है उसको फिनिश फ्लोर लेवल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी आ गई स्लैब हाइट, क्लियर जो स्लैब हाइट है वो 11 फुट। 11 फुट के बाद 1 फुट जो हमारा वो कंक्रीट की स्लैब, RCC स्लैब, और उसके बाद हमारी जो फिनिशिंग्स हैं वो सारा कुछ 1 फुट के अंदर कवर करते हैं हम, ठीक है जी। यहाँ तक आपको समझ आ गई। उसके बाद हम फर्स्ट फ्लोर का एलिवेशन बनाएंगे। इसका एक रेफरेंस लाइन मैं ले लेता हूँ ताकि इसको मैं मूव कर सकूँ उसके बिल्कुल प्रोजेक्शन के साथ, ठीक है। ये मूव कर लिया, ये हमारा बिल्कुल इसके स्ट्रेट आ गया। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट फ्लोर पे हमें क्या क्या नज़र आ रहा है, उसकी हाइट कितनी है, लेवल कितना है, ठीक है। वो मैं पहले आपको यहाँ से रेफरेंस लाइन से शो करवा देता हूँ।
अब 11 फुट फिनिश फ्लोर जो हमारा यहाँ पे फिनिशिंग हो जाएगी, उसके बाद 11 फुट हाइट। अब जो ये फिनिश हो गया, इसके बाद हमारी 11 फुट दोबारा क्लियर हाइट आएगी। ठीक है जी, फर्स्ट फ्लोर की 11 फुट दोबारा हाइट आएगी, और फिर उसके बाद 1 फुट की आरसीसी स्लैब और उसके अंदर जो फिनिशिंग आएंगी। ठीक है जी, एक्सेल एंटर किया, चूँकि हम वर्टिकल ले रहे हैं तो वी एंटर किया, वी एंटर करके ये रेफरेंस लाइन आ गई और उसके बाद ये रेफरेंस लाइन आ गई। ठीक है, उसके बाद 11 फुट इसका ऑफसेट लिया, उसके बाद 1 फुट इसका ऑफसेट लिया। सिंपल हमने इसका एक हाइट दे दिया इसको। ठीक है, इसकी फ्लोर हाइट, इसको हम मूव कर लेंगे। ठीक है, इन लाइंस को वापस यहाँ तक मूव कर लेते हैं। ठीक है, हमें ये एक बिल्डिंग की हाइट नज़र आ रही है फ्रंट से। अब उसके बाद एक्सेल एंटर करेंगे, वी एंटर, हमें ये प्रोजेक्शन नज़र आ रहा है। ठीक है जी, इसको हम प्रोजेक्शन को लेंगे, ये आ गया। ठीक है, ये एज नज़र आएगा हमें। ओके, तो ये एज स्लैब के अंदर भी जाएगा, क्योंकि यहाँ से स्लैब आ गया और यहाँ से स्लैब पीछे है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक स्लैब आ रही है हमारी, तो स्लैब का एज यहाँ तक बन रहा है इस तरह। तो ये एज हमें स्लैब में भी नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ से स्लैब आ गया और वहाँ से स्लैब पीछे है। ठीक है, यहाँ पीछे है, तो ये एच भी नज़र आएगा हमें। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे शो करेंगे हमारी विंडो को। एक्सेल एंटर किया, वी एंटर किया, ये हमारी विंडो आ गई। विंडो का मैंने आपको बताया सिल लेवल होता है 1 फुट, उठा के हम नीचे से फ्लोर लेवल से इसको फिलेट कर देंगे। उसके बाद आपने डोर की हाइट देखनी, जितनी आप हाइट रखेंगे उसकी टॉप तक विंडो की हाइट होती है। ठीक है, टॉप लेवल जो इसका होता है विंडो का। तो हमारा मैंने डोर फीट 7 फुट का रखा है यहाँ पे हाइट फर्स्ट फ्लोर पे। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे हमने 8 फुट रखी थी फ्रंट की। तो अब इसके मुताबिक अब ये डोर हमें नज़र नहीं आएगा। उसके बाद ये हमें पैरापिट नज़र आ रही है। ठीक है, पैरापिट शो करवाएंगे। उसके बाद एलिवेशन में हमें ये स्लैब नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि हम सेक्शन नहीं बना रहे, तो ये नज़र नहीं आएंगी। ये अभी सिर्फ आपको क्लियर करवाने के लिए मैंने स्लैब शो करवाई है, इसको मैं बस अभी ख़त्म करूँगा। और एक और चीज़ मिसिंग है हमारी, यहाँ पे हमारा वेंटिलेटर आएगा वाशरूम का, वो प्लान में भी मिसिंग है। ठीक है, इसको लगा लेते हैं। ठीक है, अब ये वाशरूम का जो वेंटिलेटर है इसके भी प्रोजेक्शन लेंगे, और ये भी इस तरह हमारा शो होगा। अब इसका टॉप इसके बराबर ही आएगा, इसको फिलर कर लेंगे और 2 फीट इसको डाउन कर लेंगे ऑफ साइड इसका। ठीक है जी, ये फिलर हो गया। अब एक बात और समझने वाली यहाँ पे, अब इसको अब हम पोली लाइन लगाएंगे 3 फुट, सॉरी पोली लाइन क्या है ना, इसको ऑफ साइड लेंगे, पैरापिट वॉल बनाएंगे इसको। ठीक है जी, इस तरह इसकी पैरापिट वॉल ये आएगी। ये हमारी स्लैब ख़त्म हो जाएगी, लेकिन लेवल यहाँ पे शो होगा, लेकिन फ्रंट से हमें स्लैब चूँकि एलिवेशन में नज़र नहीं आती। ठीक है, सेक्शन जब बनाएंगे तो सेक्शन में हम मटेरियल्स को शो करना होता है। अब ये फ्रंट से हमें एलिवेशन बना रहे हैं, तो इसमें एलिवेशन में यहाँ पे ये चीज़ हम पैरापिट शो कर रहे हैं कि ये हमारी पैरापिट आ गई है। पैरापिट वॉल की हाइट 3 फुट हम लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है जी, पैरापिट जो होता है उसको मंडेर कहते हैं उर्दू में। ठीक है जी, ये हम वॉल शो करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे फर्दर चलेंगे तो इसका प्रोजेक्शन हम ले लेते हैं। ठीक है जी, इसके बराबर कर लेते हैं इसको। अब एक्सेल एंटर करके वी एंटर करेंगे। अब मम्टी की हम प्रोजेक्शन करेंगे। मम्टी की हाइट हम फिनिश फ्लोर से 8 फुट रखते हैं। ठीक है, यहाँ से उसके बाद 6 इंच की स्लैब हम, और अगर 1 फुट की आप पैरापिट ऐड करना चाह रहे हैं तो एक्सेल एंटर किया, वी एंटर किया। अब ये देखो हमें ये शेड नज़र आएगा, हम शेड को इसके साथ हम फिलर कर लेंगे यहाँ तक। ठीक है जी, ये हमारा इस तरह नज़र आएगा। इसको हम ख़त्म कर लेते हैं। ये ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, अभी इसको भी यहाँ से ट्रिम कर लेंगे ये चीज़।
ठीक है जी। उसके बाद हमें ये सारा इस तरह नज़र आ रहा है, ये हमने शेड शो करवाया और ये सारा। उसके बाद एक्सेल एंटर, इसके बाद एक्सेल एंटर करके वी एंटर करेंगे। वी एंटर करके इस विंडो के प्रोजेक्शन लेंगे, ठीक है जी। हम विंडो ये शो करवाएंगे अपनी, इसका भी 1 फुट इसी तरह, ठीक है। तो सील लेवल इसका 1 फुट आ गया। उसके बाद 6 फुट का इसका ऑफसेट लेंगे, दोबारा इसमें इसकी विंडो को ये शो करवा देंगे, ठीक है जी। ये 18 इंच इस तरह इसका शो करवा देंगे, 6 इंच की स्लैब आ गई। तो अब यहाँ भी हमारी पैरापिट आएगी, यहाँ भी पैरापिट जब शो करवाएंगे 3 फुट की ये पैरापिट हम शो करवा देंगे। उसके बाद ये लाइन हमारी ख़त्म हो जाएगी, ये विंडो भी यहाँ तक हमारी नज़र नहीं आएगी, ठीक है। ये सिंपल हमारा एलिवेशन इसका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हमारी फ्रंट से ये चीज़ नज़र आ रही थी, नीचे से ये विंडो हमें नज़र आ रही थी, ये सारा कुछ। अगर आप विंडो ये बनाना चाह रहे हैं तो वो आप बना सकते हैं, इस पर रेक्टेंगल लगा लेते हैं, ठीक है। इसका ऑफ साइड ले लेते हैं। अगर हम विंडो इस तरह शो करवाएंगे, ये हम विंडो इसकी शो करवा लेते हैं कि यहाँ पे ये वेंटिलेटर है। उसके बाद ये अगर हम करना चाह रहे हैं इसको, क्योंकि हमारी यहाँ तक विंडो नज़र आएगी, उसके बीच इसको हम DIV एंटर करके 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। 3 हिस्सों में जब डिवाइड करेंगे तो वो पॉइंट हमें शो करवाएगा ये, ठीक है जी। ये एंड पॉइंट वो उसका हिस्से का शो करवाएगा। अब दोनों तरफ ऑफ साइड ले लेंगे बिल्कुल इक्वल, ठीक है। अब इसको ट्रिम कर लेंगे, ठीक है। इन पॉइंट्स को रिमूव कर, इस पॉइंट को रिमूव कर लेंगे हम, ठीक है जी। ये हमारी विंडो बन गई, हम इसको ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भी सेम इसी प्रोसेस के थ्रू हम करेंगे, इसको भी फिलट कर लिया। अब DIV करके, वैसे मैंने आपको बताया था कि हम विंडोज़ को इंपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। वो मेथड अलग है, लेकिन मैंने आपको अभी, आप क्योंकि बेसिक सीख रहे हैं तो आपको भी ज़रूरी है कि आप खुद कुछ ना कुछ बनाना सीखें, ठीक है। ये सबसे ज़रूरी है। वैसे तो इसके जो आपके पास मैंने आपको सिखाया था वो मिल जाते हैं हमारे पास, AutoCAD में ही मौजूद है, हम इंपोर्ट कर सकते हैं उसको, ठीक है। यहाँ प्लेस भी कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए सीखना भी ज़रूरी है कि आप इसको किस तरह बना सकते हैं, ठीक है। हमारा सिंपल एलिवेशन इस तरह नज़र आएगा, ठीक है। हमारे पास उसके लेवल्स हैं, ये सबसे पहले हम इसके लेवल्स भी लिख सकते हैं। अब वो विंडोज़ हम किस तरह इंपोर्ट कर सकते हैं, Ctrl 3 को प्रेस करूँगा तो ये हमारे पास टेम्पलेट्स आ गए हैं। इसमें आर्किटेक्चर में ये देखो डोर पड़ा हुआ है, विंडो है, विंडोज़ का एलिवेशन है, ठीक है। इस पर क्लिक करूँगा तो हमारे पास विंडो आ गई है। इसको हम स्केल करके हम प्लेस कर सकते हैं। डोर है, डोर का एलिवेशन है हमारे पास। इसी तरह सारा कुछ इंपोर्ट हम कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आप बनाना सीखें खुद से कि किस तरह बनता है। इसको हम कहेंगे ये हमारा फ्रंट एलिवेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके नीचे मैं लिख देता हूँ फ्रंट एलिवेशन, ठीक है जी। इसका टेक्स्ट साइज हम चेंज कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट करके 1 फुट कर लेते हैं, इसको अंडरलाइन भी कर लेते हैं, ठीक है जी। इसको हम एडिट करके यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट की आपको स्टाइल का बताया था, ST एंटर करके हम टेक्स्ट की यहाँ पे देखो 0 इंच हुई है, यहाँ पे मैं 1 फुट कर लेता हूँ कि आपने टेक्स्ट की साइड में लिखना है। सेट करंट करके क्लोज कर सकते हैं और फॉन्ट वहाँ से चेंज कर सकते हैं, सारा कुछ चेंज कर सकते हैं। ये मैंने आपको सेटिंग समझाई हुई है पहले, ठीक है। ये फ्रंट एलिवेशन हमारा आ गया। यहाँ पे मैं DLI एंटर करके इसके लेवल्स शो करवा देता हूँ। अब डिमेंशन की सेटिंग में जाएंगे, मॉडिफाई में, ठीक है। तो टेक्स्ट की हाइट को यहाँ से मैं एडिट कर सकता हूँ। टेक्स्ट की हाइट को मैं यहाँ से 3 इंच कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने इसको अपने एलिवेशन के लिए यूज़ करना है। ओके करके सेट करंट कि ये वाला मैंने अभी जो टेम्पलेट है वो यूज़ करना है। DLI एंटर करके यहाँ से क्लिक करके DCO डिमेंशन कंटिन्यू, तो मैं यहाँ पे ये लेवल्स सारे शो करवा देता हूँ, ठीक है, कि ये हमारा कौन सा लेवल है। ओके, ये समझ आ गई आपको। उसके बाद यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो ये लिखना भी ज़रूरी है। आप सबसे पहले लिखोगे RL के ये हमारा क्या है, रोड लेवल है, ठीक है।
यहाँ पे शो करवाएंगे कि ये क्या है, रोड लेवल। उसके बाद हमारा आ जाएगा पोर्च लेवल और फिर उसके बाद फिनिश। फर्दर हम इसको लिख लेंगे पोर्च लेवल, इसके बाद हम इसको लिख लेंगे फिनिश फ्लो लेवल, क्योंकि ये हमारा फिनिश फ्लो लेवल है FFL। ठीक है जी, फिनिश फ्लो लेवल। इसके बाद हम लिख लेंगे इसको, हम ये भी लिख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर हाइट भी लिख सकते हैं, ठीक है जी, या लेवल भी लिख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर लेवल। ठीक है, इस तरह इसको हम इसको एडिट कर लेते हैं, सारे को सिलेक्ट करके हम इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा हमारा यहाँ पे, इसको हम लिखेंगे स्लैब प्लस फिनिश आ जाएगी। ठीक है, ये हमारी ये RCC स्लैब भी आ रही है और उसके बाद हमारी फिनिशिंग भी आ गई है। ठीक है, उसके बाद हमारा ये आ गया फर्स्ट फ्लोर, तो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर लिख लेंगे, फर्स्ट फ्लोर हाइट ये है हमारी। उसके बाद मम्टी हाइट क्या है लिख लेंगे। ठीक है, ये मम्टी की हाइट आ गई। उसके बाद इसको भी कॉपी करके, क्योंकि ये भी स्लैब है और ये भी स्लैब है। उसके बाद ये पैरापिट आ रही है हमारी, इसको भी हम शो करवा पैरापिट। ठीक है जी, यहाँ पे भी अगर आप लिखना चाह रहे हैं पैरापिट, तो यहाँ पे भी पैरापिट के हाइट भी आप शो करवा सकते हैं कि यहाँ पे हमारी पैरापिट ये 3 फुट की आ रही। उसके बाद ये आ रही है, यहाँ पे हम पैरापिट भी सेपरेटली शो कर सकते हैं, या दूसरी साइड पे भी यहाँ से हम शो कर सकते हैं। लेकिन आप अगर करना चाहते हो तो यहाँ पे भी, लेकिन जो भी हो आपकी ड्राइंग एक भली दिखनी चाहिए, अच्छी दिखनी चाहिए। ठीक है, ये आपके सामने ये आज का हमारा ये क्लास जो है ये कंप्लीट होती है। फ्रंट एलिवेशन हमने कंप्लीट कर लिया और ये टास्क आप लोगों ने कंप्लीट करना है आज। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।